दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियों के बारे में। महाभारत काल की गाथा सदियों से याद किया जाता है। महाभारत की कई गाथाएं हैं जिनके बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। हम आपको बताएंगे महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में, जिनकी एक झलक पाने के लिए राक्षस देवता सभी व्याकुल हो जाते थे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है देवी राधा। ऐसा माना जाता है देवी राधा माता लक्ष्मी का आत्मिक स्वरूप थी और कई कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है देवी राधा श्री कृष्ण का ही हृदय थी। जिस प्रकार हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की अरिष्टधात्री देवी राधा रानी थी। देवी राधा बहुत ही सुंदर थी। राधा रानी की सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता था। राधा रानी की सुंदरता का वर्णन इस बात पर लगाया जा सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बिना श्रृंगार के देखते थे तो वे मूर्छित हो जाते थे। इसलिए राधा रानी को भारी गहने पहनाए जाते थे और उनके मुख पर नथनी पहनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखे तो वह केवल मूर्छित होगा। अगर राधा रानी को बिना श्रृंगार के कोई भी इंसान देख ले तो वह मर भी सकता है। इतनी प्यारी है हमारी राधा रानी। दूसरे नंबर पर आती है देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ था। इसलिए रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र भेजा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार करते हुए रुक्मणी का हरण कर लिया। महाभारत काल में सबसे खूबसूरत स्त्री रुक्मणी थी, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मणी का सौंदर्य इतना अधिक था कि उन्हें देखने से सभी लोग व्याकुल हुआ करते थे। इसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी मिलता है। तीसरे नंबर पर आती है सुभद्रा। महाभारत काल में सबसे खूबसूरत स्त्री सुभद्रा भी थी। कृष्ण और बलराम की बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा की खूबसूरती पर अर्जुन भी मोहित हो गए थे। कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा को लेकर भाग जाने की सलाह दी, क्योंकि सुभद्रा के भाई बलराम दुर्योधन के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। चौथे नंबर पर है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। राजा सत्यजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहाँ अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देवताओं की माता अदिति ने उन्हें चिरयौवन का वरदान दिया था, जिसके चलते सत्यभामा और भी अहंकारी हो गई थी। तभी वहाँ नारद जी आए। उन्होंने सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया। उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिरयौवन हो गई। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी। 5वें नंबर पर आती है द्रौपदी। द्रुपद नरेश ने अपनी शत्रुता के चलते एक पुत्र के साथ एक पुत्री की कामना की थी। द्रौपद नरेश की पुत्री होने के कारण इन्हें द्रौपदी भी कहा जाता है। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए इन्हें यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपना नाम कृष्णा भी दिया। पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत ही कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण भी नहीं रखा, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र बनाए रखा। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई उपन्यास लिखे गए हैं। द्रौपदी बहुत ही खूबसूरत थी। 6 नंबर पे है सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से हुई। सत्यवती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली। कहते हैं सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट होने लगा। यदि भीष्म सौगंध नहीं काटे तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता, तब इतिहास ही कुछ और होता। अगले नंबर पर आती है देवी गंगा। महाभारत काल में गंगा सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी। इनकी खूबसूरती के आगे स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी पड़ जाती थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने
उनके पैर धोए और उस जल को कमंडल में भर लिया। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में सौंप दिया। सबसे आखिरी नंबर पर आती है उर्वशी। महाभारत काल में उर्वशी भी बेहद ही सुंदर थी। उर्वशी स्वर्गलोक में सबसे खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, जहां अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया, जिसके कारण उर्वशी ने क्रोध में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।